अस्सलाम वालेकुम विज़ा से मैं हूँ सैयद उसामा शाह। आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग जो है ना मैं अपडेट लेकर आया हूँ और इससे जो है हलकों में सारी तरफ में हलचल मच जाएगी आपको सुन के। सबसे पहली जो अपडेट है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए है। ऑस्ट्रेलिया ने इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में अपनी चेंज किया और अगले 10 साल के लिए उसने जो है ना अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को जो है अपग्रेड कर दिया, जिससे स्टूडेंट को और जो दूसरे लोग हैं जो यहाँ से ख्वाहिशमंद है जी ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। पहली चीज़ तो ये है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है ये नहीं, उन्होंने देखा वहाँ पर जो है मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, आबादी उनकी ज़्यादा हो रही है। उसके साथ साथ वहाँ पर जो है ना हाउसिंग के बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, वहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो इमिग्रेशन है। इमिग्रेशन जो जो तारकीन वतन हैं, जो दूसरे ममालिक से जो लोग हैं वहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो एक बहुत ही जो उनको है ना उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। इस वजह से उन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को जो है वो बिल्कुल चेंज करके रख दिया, जिससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब उसमें से कुछ ऐसे भी हैं, उन्होंने रिसेंट भी जो है कुछ टाइम पहले भी कुछ स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया था अपने ऑस्ट्रेलिया से। उसकी भी वजह यही थी कि वहाँ पर इमिग्रेशन के मसाइल और दूसरा वहाँ पर जो है रिहाइश के बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, रेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब जो उनके लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, उनको भी इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनके अपने लोग भी इससे जो है ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे। इस वजह से उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी को जो है वो चेंज किया और ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मसला है। अब यहाँ पर मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को एक बात जो है ना लाजमी बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं उनको अगर वो इस मुश्किलात से इन मुश्किलात से बचना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े और खुदा ना खास्ता ये डिपोर्ट वाले मामले से भी वो बचना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एक चीज़ है जो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा वो ये है कि वो वहाँ पर जाकर ना अपने कोर्सेज चेंज ना करें और डॉक्यूमेंटेशन में जो यहाँ से हैं डॉक्यूमेंट्स अपने अच्छी तरह से जो है ना कंप्लीट, कोई मतलब यहाँ पर आपको अक्सर एजेंट्स कहते हैं कि जी आपने बेफिक्र रहना कि हम आपका काम करवा देंगे, आपने किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है वो भी हम पूरा कर देंगे, आपने अभी इस चीज़ के ऊपर ज़रा सा भी जो है ना रिस्क नहीं लेना। जो कुछ मर्जी हो जाए, आपको एजेंट जो कुछ मर्जी कहता है लेकिन आपने उनकी नहीं माननी है, आपने अपनी हर चीज़ जो है ना अप्रूव करवानी है और हर चीज़ आपकी ओके होनी चाहिए, ये लाजमी है। क्योंकि अगर आपका ऐसा नहीं है तो अभी इसने रिसेंटली ईयर्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वजह से डिपोर्ट किए थे क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जाके अपने कोर्सेज चेंज किए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। अब इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने यूनिवर्सिटीज़ को भी उन्होंने इस बात पर तंबीह की है कि वो जो स्टूडेंट की वेरिफिकेशन है उसको अच्छी तरीके से देखें। पहले वो अपने खुद से जो है वो पहले वेरीफाई करें, स्टूडेंट की डिटेल्स को अच्छी तरह से करें, उसके बाद वो आगे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जो है उनका केस फॉरवर्ड करवाएं, ताकि कि उनका जो एक तो वर्कलोड है जो वो भी उनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को फ़ायदा हो जाएगा, स्टूडेंट की डिटेल उनके पास पहले से होंगी, उन्हें और ज़्यादा जो है आसानी होगी उसकी डिटेल्स को जो है स्कैन करने के लिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये ज़रूर अपनी कोशिश करनी है कि आपने किसी एजेंट की बातों में आके अपने ये नहीं करने के वो डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरे तरीके से जो है वो पूरे कर लें। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो खुद अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। जिस जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं आप वहाँ पर जाकर उनकी वेबसाइट थ्रू विजिट करेंगे ना, आपको वहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए आप एजेंट के पास जाएं, अगर आप जा रहे हैं उसके पास जाएं, उनकी सारी बातें सुने और एक बार उन्हें आगे वेबसाइट से लाजमी वेरीफाई करें वहाँ पर आगे, ताकि आपको वहाँ पर जाके मुश्किल ना हो। अब जाहिर सी बात है 4 मिलियन आप लगा कर जा रहे हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ पर जाके आपको बाद में रिपोर्ट कर देते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। आपके पैसे भी गए, टाइम भी गया, आपको टेंशन जो है वो भी होगी। इसलिए आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। बरतानवी एजेंसी के मुताबिक जो है उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके अंदर कंप्लीट जो डिटेल है उन्होंने इसकी इमिग्रेशन पॉइंट की बताई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके अब मैं आपको बुलेट्स पॉइंट बताता हूँ कि वो हैं क्या। अब जो है 2 साल के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया का टारगेट है वो 2 साल है। 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपनी जो है ना ये आबादी को कंट्रोल करना है। उन्होंने ये जो तादाद है तारकीन वतन की, जो स्टूडेंट्स की जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनकी आबादी को उन्होंने कम करने के लिए उन्होंने 2 साल का टारगेट सेट किया। अब उस टारगेट के मुताबिक जो है 2025 तक उन्होंने उस आबादी को कम करके 2.5 लाख तक लेकर जाना है।
یہ ان کا ٹارگٹ ہے اور اس کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے ایک پورا پلان تیار کر لیا ہے. اس پلان کے اندر مزید کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب میں آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں نا وہ پوائنٹس آپ نے بڑے غور سے سنے ہیں, یہ بہت بینیفٹ دیں گے آپ کو. جو آسٹریلین وزیر خارجہ ہے نا انہوں نے منڈے والے دن اپنی بریفنگ کے اندر, میڈیا بریفنگ کے اندر جو پوائنٹس آگے ڈسکس کیے ہیں نا میں آپ کے ساتھ وہ بتانا چاہ رہا ہوں. وہ پوائنٹس میں آپ غور سے سنیے گا, یہ پوائنٹس یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گے. اب جو میڈیا بریفنگ کے اندر جو ہے وزیر داخلہ نے آ کر ان کے یہ بات کی ہے کہ جی پچھلی حکومت نے نا تہس نہس کر کے رکھ دیا امیگریشن کا نظام سارا, اور یہاں پر بہت زیادہ رش ہو چکا ہے. اب اس کے لیے انہوں نے کہا جی ہم اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے بہت زیادہ سختیاں کرنے لگے ہیں. اس کے لیے انگلش جو آپ کے کورسز ہوتے ہیں انگلش لینگویجز کے, اس میں بھی انہوں نے بہت زیادہ سختیاں کر دی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جو ورک ویزا کے لیے کرتے ہیں, جو لوگ اپلائی کرتے ہیں, ان کے لیے بھی انہوں نے بہت زیادہ سختیاں کر دی ہیں. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں صرف وہ لوگ چاہیے جو آ کے آسٹریلیا کو فائدہ دے سکے, نہ کہ ایسے لوگ جو وہاں پر جا کے جو جاب خود سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی نہ کسی طرح سے تھوڑے سے کما لیں پیسے, اس طرح کے وہ کہہ رہے نہیں ہمیں لیبر فورس نہیں. اب انہوں نے کہا ہمیں وہ لوگ چاہیے جو آسٹریلیا کو فائدہ دیں گے, جو ان کے ملک کو فائدہ دیں گے, صرف انہی کو جو ہے ورک ویزا جو ہے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے کہ جی 2023 جون کے اندر انہوں نے جو 5,10,000 افراد کی جو تعداد ہے نا اس کو کم کر کے 50% تک انہوں نے اس کو کم کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی انہوں نے کی ہیں, اور وزٹ ویزے کے لیے اندر بھی انہوں نے سختیاں کی ہیں. یہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا اس پہ فوکس کر لیا ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا جو انسان عزم کر لینا ہے جی اب یہ کرنا ہی کرنا جو کچھ مرضی ہو جائے, اب وہ انہوں نے یہ سوچ لیا انہوں نے یہ کر کے ہی رہنا ہے جو کچھ مرضی ہو جائے. اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ آسٹریلیا میں کتنے جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں, اس میں پاکستانی بھی ہیں, انڈینس بھی ہیں, اوور آل جو ہے پوری دنیا سے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پر جا کے اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو آگے وہ اپنا ورک کرتے ہیں. اس طرح کے وہ میں آپ کو بتا دوں اس وقت 6,50,000 غیر ملکی طلباء جو ہے نا وہ آسٹریلیا میں اپنی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیے جو ساری ڈیٹیل ہے نا, اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ کا پلان ہے آسٹریلیا موو کرنے کا, آسٹریلیا میں جا کے پڑھنے کا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دیں گے. آپ یہ آج میری بات لکھ لیں اپنے پاس کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ ویریفائی کروانے میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرنی. ایجنٹ کی باتوں میں آپ نے خاص کر نہیں آنا, آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے, یونیورسٹی ویب سائٹ پہ جانا ہے, وہاں پر جا کے آپ نے ساری ڈیٹیل کو جو ہے ویریفائی لازمی کرنا. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کا ٹائم بچے گا, آپ کے پیسے بچیں گے, اور آپ کا فیوچر جو ہے وہ انشاءاللہ برائٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ذہن میں رکھے, مجھے یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.